चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, मतलब पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। यहाँ हम 4 कॉलम बना लेंगे, एक सीरियल नंबर, दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, तीसरा प्रेफरेंस शेयर और चौथा इक्विटी शेयर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्वामी, ओनर। पूर्वाधिकार अंशों के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं सिर्फ डिविडेंड के लिए हिस्सेदारी करते हैं। समता अंशों के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, मतलब जो इक्विटी शेयर परचेज करता है, यानी इक्विटी शेयर जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो कंपनी का वास्तविक स्वामी होता है। दूसरा पॉइंट, लाभांश का अधिकार, राइट ऑफ डिविडेंड। पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को लाभांश के संबंध में प्राथमिक अधिकार होता है। इन्हें समता अंशों से पहले लाभांश प्राप्त होता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं सबसे पहले डिविडेंड उनको देने के बाद अगर बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डरों को प्रोवाइड किया जाता है। समता अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के पश्चात दिया जाता है, और वह भी तब जब लाभ हो तब। लाभ हो का मतलब कि जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को देने के बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड। इन पर लाभांश एक पूर्व निश्चित दर से दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर खरीदने वाले व्यक्ति होते हैं, उस पे रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से ही लिखा होता है, उसी आधार पे उनको डिविडेंड दिया जाता है। इन पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो समता अंश खरीदते हैं, उनके लिए लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती है। प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डरों में डिवाइड करके बांट दिया जाता है, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं। चौथा पॉइंट है पूंजी की वापसी, रिफंड ऑफ कैपिटल। कंपनी के समापन की दशा में इन्हें समता अंशधारियों से पहले पूंजी का भुगतान पाने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी समाप्त की जाती है किन्हीं कारणों से, तो सबसे पहले जब पूंजी वापसी की बात आती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों की पूंजी को वापस किया जाता है। कंपनी के समापन की दशा में इन्हें पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के पश्चात ही पूंजी का भुगतान पाने का अधिकार है। मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने भी रहते हैं उनको पूंजी वापस करने के बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डरों को पूंजी वापस किया जाता है। पांचवा पॉइंट, प्रबंध में भाग लेना, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इनका नाम ही प्रेफरेंस शेयर है, तो यानी कि इनको डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। अदरवाइज किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट ये नहीं कर सकते, चाहे मीटिंग हो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मूल स्वामी होते हैं, तो ये किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो या कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, इसमें पार्टिसिपेट ये कर सकते हैं। समता अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। छठवां पॉइंट, मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट। पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है, समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है। जो वोटिंग राइट्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को नहीं दिया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाता है। सातवां पॉइंट, लाभांश का बकाया, एरियर ऑफ डिविडेंड। संचयी पूर्वाधिकार अंशों की स्थिति में लाभांश का बकाया अंशधारियों को प्राप्त होता है। एक होता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अगर किन्हीं कारणों से कंपनी को वर्ष के दौरान हानि हुआ तो उस वर्ष का भी लाभांश जब आने वाले वर्ष में लाभ होगा कंपनी को, तो उसमें से पुराने वर्ष का और नए वर्ष का दोनों लाभांश एक साथ जोड़ करके उन शेयर होल्डरों को दिया जाएगा जिन्होंने
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ले रखा है, मतलब संचयी पूर्वाधिकार अंश ले रखा है। समता अंशों की स्थिति में लाभांश का बकाया अंशधारियों को प्राप्त नहीं होता है। मतलब अगर कंपनी को लाभ हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पैसा देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाता है। अगर हानि हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डरों को उसका हिस्सा भविष्य में नहीं मिल सकता। 8वां पॉइंट, विमोचनशील या शोधनीय रिडम्पशन। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका रिडम्पशन एक निश्चित समय अवधि बाद कर दिया जाता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका रिडम्पशन कंपनी के समापन के वक्त ही किया जाता है। मतलब उनको पैसा वापस कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है, लेकिन तब किया जाएगा जब वो पूर्वाधिकार अंशों को देने के बाद ही। तो देखते हैं इसमें क्या है। इनका शोधन एक निश्चित समय पर होता है, इनका शोधन कंपनी के समापन पर ही होता है। यह था डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।